भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन छोड़े जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित बारामूला से भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। इनमें वे ड्रोन भी शामिल हैं जो रिहायशी और सैनिक ठिकानों के लिए खतरा बन सकते थे। रक्षा सूत्रों के अनुसार इन स्थानों में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लखी नाला शामिल हैं। हथियारों से लैस ड्रोन के माध्यम से फिरोजपुर, अमृतसर और पठानकोट सहित पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक इन प्रयासों को नाकाम कर दिया। हालांकि फिरोजपुर में ड्रोन से एक मकान को नुकसान पहुंचा है और 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनके सुरक्षित होने की खबर है। फिरोजपुर पुलिस प्रमुख भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया है कि यह ड्रोन से प्रभावित मात्र एक घटना है और सेना ने ज्यादातर ड्रोन हमलों को निष्क्रिय कर दिया है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क है और ड्रोन खतरों का ड्रोनराजी प्रणाली का इस्तेमाल करके नाकाम किया जा रहा है। साथ ही स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जहां जहां आवश्यक है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घरों में रहने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी गई है। निर्देशों में कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल सजग और चौकस रहने की आवश्यकता है। इस बीच भारतीय सेना का मौजूदा स्थिति पर दिल्ली में सुबह 10 बजे मीडिया को जानकारी देने का कार्यक्रम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 15 मई तक देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 32 हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इन हवाई अड्डों में अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, भुज, जामनगर, जैसलमेर, पठानकोट और अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों के भीतर हवाई यातायात सेवा ATS मार्गों के 25 खंड भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। एयरलाइनों को व्यवधान कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। अस्थायी बंद परिचालन कारणों से है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करके इसका प्रबंधन किया जाएगा। सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं। यात्रियों को अपनी एयरलाइन से ताजा जानकारी प्राप्त करने, सुरक्षा जांच में संभावित विलंब के लिए जल्दी पहुंचने और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान ने आज दोपहर 12 बजे तक अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। पेशावर जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान की इस हवाई क्षेत्र में अंतिम उड़ान थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति के बारे में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात को लगभग 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर लेह से लेकर सरखीज तक 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बलों ने हथियारों तथा जैमर जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। नई दिल्ली में एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इतना बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के 29 गार्ड स्ट्रॉन्गर ड्रोन हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारत ने हथियारों से लैस ड्रोन से पाकिस्तान के 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर हमला किया और इनमें से एक ड्रोन ने पाकिस्तान के एडी रडार को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी भी की, जिसमें भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी काफी नुकसान हुआ। इस अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा हमलों से इनकार करना उसके दोहरे रवैये का एक और उदाहरण है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोर्ड की बैठक के दौरान मतदान में भाग नहीं लिया। बैठक में पाकिस्तान के लिए नए वित्त पैकेज पर विचार किया गया। भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए ऋण के दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता व्यक्त की। IMF ने कल पाकिस्तान के लिए $1 अरब के विस्तारित ऋण कार्यक्रम की समीक्षा की और पाकिस्तान के लिए $1 अरब 30 करोड़ के नए ऋण कार्यक्रम पर भी विचार किया।
पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से घबराकर आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्र से मीडिया को गुमराह करने, वैश्विक परिदृश्य में भारत की छवि को विकृत करने और लोगों की धारणा बदलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी हताशा में वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी और बेबुनियाद तस्वीरों और वीडियो से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान ने एक और हास्यास्पद हरकत करते हुए भारत के खिलाफ शेखी बगारने के वीडियो गेम की क्लिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें फर्जी रॉकेट और मिसाइल उड़ते नजर आ रहे हैं और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे ये भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव से संबंधित है। पाकिस्तान के लफाजी का एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें ढाका के एक वीडियो को जम्मू में किए गए पाकिस्तानी हमले के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने लेबनान में 2020 में हुए एक विस्फोटक हमले के वीडियो का इस्तेमाल कर यह फर्जी दावा किया है कि उसने भारत पर मिसाइल हमला किया है। ये सब कोशिशें दिखाती है कि पाकिस्तान की सूझबूझ पर पत्थर पड़ गए हैं और बदहवासी में उसे कुछ सूझ नहीं रहा और वे हताशा में बचकानी हरकत कर रहा है। शकील अफसर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोई भी संदिग्ध सामग्री विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना PIB फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भेजी जा सकती है। गुजरात सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन कई उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल रात राज्य आपात संचालन केंद्र में एक उच्च स्तरीय बैठक की और सीमावर्ती केंद्रों में स्थिति की समीक्षा की। पंजाब मंत्रिमंडल ने 9 ड्रोन रोधी प्रणाली खरीदने का फैसला किया है। इन्हें नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार से संबंधित आतंकवाद पर नजर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय कर राज्य के 6 सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने आतंकवाद पीड़ितों और संघर्ष में घायल नागरिकों को अपनी फरिश्ते योजना में शामिल करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि पहले दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच वर्चुअल माध्यम से बातचीत के बाद हुई। मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा व्यापार, व्यापार सुविधा और आर्थिक सहयोग के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों सहित समझौते के सभी क्षेत्रों में रचनात्मक वार्ता हुई। भारत द्वारा नापाक पाकिस्तान के हमलों को फिर नाकाम करने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, पाकिस्तान ने दागे 400 ड्रोन, भारत ने किए नाकाम। पंजाब केसरी की सुर्खी है, तुर्की में बने ड्रोन कुछ काम नहीं आए, 26 शहर थे निशाने पर, भारत का जबरदस्त पलटवार। जनसत्ता ने विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा है, ड्रोन भेजने का मकसद भारत की वायु रक्षण प्रणालियों की जानकारी लेना था। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भारत से आगे पस्त पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल बना रहा और हमारे नागरिकों को निशाना। पत्र में कायराना हरकत शीर्षक से लिखा है, सीमा पर नागरिक विमान उड़ा रहा पाकिस्तान ताकि इन्हें नुकसान हो तो भारत पर दोष मत सके। हिंदुस्तान की खबर है, आसमानी कवच की मजबूती अब जान माल बचा रही। मोदी सरकार ने बीते 1 दशक में रणनीति के तहत देश की वायु रक्षण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।